हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सोना क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर के जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट हैं सब पे हम डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस फाउंडेशन ने रीडिंग बिटवीन द लाइन्स व्हाट द वर्ल्ड रियली थिंक्स ऑफ टीचर्स सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर है वर्की फाउंडेशन। वर्की फाउंडेशन ब्रिटेन में स्थित है और यह रिपोर्ट दुनिया भर के 35 देशों के वैश्विक सर्वेक्षण पर आधारित है। वर्की फाउंडेशन के संस्थापक सनी वर्की हैं। अब जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी लंदन है और यहाँ की करेंसी जो है वो पाउंड स्टर्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बचत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 30 अक्टूबर। विश्व बचत दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को मुख्य रूप से पैसे बचाने के लिए शिक्षित करना और देश की अर्थव्यवस्था और व्यक्तियों के लिए बचत के महत्व को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट जारी की है? तो इसका उत्तर है नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय, रॉकफेलर फाउंडेशन और स्मार्ट पावर इंडिया। इस रिपोर्ट को 10 राज्यों में किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया है और इसमें भारत की कुल ग्रामीण आबादी के लगभग 65% प्रतिनिधित्व के साथ घरों, वाणिज्यिक उद्यमों और संस्थानों के कई सैंपल साइज को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है यशवर्धन सिन्हा। अब जान लेते हैं भारत के बारे में। तो भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी जो राजधानी है नई दिल्ली है और जो यहाँ के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद है और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसके द्वारा राज्य वित्त 2020 से 2021 के बजट का अध्ययन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक। यह रिपोर्ट वास्तविक और संशोधित परिणामों की पृष्ठभूमि में सूचना विश्लेषण और राज्य सरकारों के वित्त का आकलन प्रदान करने वाला एक वार्षिक प्रकाशन है। अब जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ। इसके गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। और मुद्रा जो है भारतीय रुपया है। क्वेश्चन नंबर 6, सैनडांग किस देश का पहला विमान वाहक पोत है जिसे घरेलू स्तर पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर है चीन। सैनडांग चीन का पहला विमान वाहक पोत है जिसे घरेलू स्तर पर बनाया गया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास 2 विमान है।
जो युद्ध के लिए तैयार लियाओनिंग और शैंडोंग है। शैंडोंग चीन का दूसरा विमानवाहक पोत है। अब जान लेते हैं चीन के बारे में। तो चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी राजधानी बीजिंग है और यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं। और चीन के निवासी अपनी भाषा में अपने देश को चंगक्यू कहते हैं। यहाँ के रेशमी कपड़े को भारत में चीनांशुक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने की घोषणा की है, जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए है। तो जान लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। तो इसे सामान्यतः संयुक्त राज्य या यूनाइटेड स्टेट या यूएस या अमेरिका भी कहा जाता है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है और सबसे बड़ा नगर न्यूयॉर्क है। जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं और उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं। और यह एक विकसित देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो इसका उत्तर है 17 परियोजनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में एकीकृत विकास योजनाओं के अंतर्गत 17 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किए हैं और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। और इसके साथ ही मोदी जी ने सरदार पटेल प्राणी उद्यान और जियोडेसिक एवरी डोम का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है विश्व शाकाहारी दिवस। यह दिवस स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समूह शाकाहारी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस राज्य की आस्था ने यूएन वर्ल्ड डेटा फोरम कंपटीशन में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की देहरादून की रहने वाली 16 साल की आस्था ने यूएन वर्ल्ड डेटा फोरम कंपटीशन में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह बोल और सुन नहीं सकती है। आस्था ने अपने जैसे कई दिव्यांगों को एक आम नागरिक का दर्जा दिलवाने की जिद के साथ बड़ी कामयाबी हासिल की है। जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो इसका पूर्ण नाम उत्तरांचल था और यह उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के बाद भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर देहरादून ही है। इसका गठन 9 नवंबर 2000 में किया गया और जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य हैं और इस राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में है।
उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।